एपिसोड 21। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे राजीव अपने सवालों का जवाब मांगने काजल के घर पर पहुंच जाता है। पर वो जा रहा होता है तब उसे रुक्मणी देख लेती है और वो पूछ लेती है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर राजीव को ना चाहते हुए भी रुक्मणी से झूठ बोल कहना पड़ता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और कुछ घंटे में वापस आ जाएगा, जिस पर रुक्मणी उसे जाने के लिए कह देती है। जब वो काजल के घर पहुंचता है तो काजल की माँ उसे काजल के कमरे की तरफ भेज उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन चली जाती है। लेकिन जब काजल ने राजीव को अपने घर में देखा तो वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि राजीव वही सवाल का जवाब लेने आया होगा जो उसके मुंह से गलती से निकल गया था। पर जब उस सवाल का खुद उसके पास कोई जवाब नहीं था तो फिर वो राजीव से क्या कहती। इसीलिए वो राजीव से लड़ने लगी, पर राजीव समझ गया था कि काजल उससे प्यार करने लगी है। पर ये बात महसूस कर उसे बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही थी, पर काजल अभी भी इस बात से इनकार ही कर रही थी। अब देखना यह है कि क्या काजल समझ पाएगी कि उसके दिल में राजीव के लिए कौन सी फीलिंग्स है। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अब आगे। राजीव अपने कमरे में आकर बेड पर बहुत खुशी के साथ लेट गया, क्योंकि शायद वो भी काजल से प्यार कर बैठा था, जिसे मानने से वो हमेशा खुद से ही इनकार करता रहता था। पर आज उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो काजल से प्यार करता है और इसी खुशी के साथ वो सो गया। अगली सुबह इधर होटल के एक स्टाफ ने रुद्र और मेघना जिस कमरे में रुके थे वहां का दरवाजा खटखटाया, जिससे कि उन दोनों की नींद टूट गई। जब उनकी आंखें खुली वो दोनों खुद को एक दूसरे के पास सोए पाए, जिससे दोनों एकाएक हैरान रह गए और बिना एक पल की देरी किए वो झट से अलग हो गए। रुद्र जल्दी से बेड पर से उठ खड़ा होते हुए बोला, सॉरी, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। कल जब से वो ड्रिंक पी थी उसके बाद से क्या हुआ मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। मेघना रुद्र की बातों पर जल्दी से जवाब देते हुए बोली, हाँ शायद आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी सर बहुत घूम रहा है। ऊपर से कुछ याद भी नहीं है कि मैं कल कब सो गई। शायद उस ड्रिंक में ही प्रॉब्लम होगी जिस वजह से हम दोनों के साथ ही ऐसा हुआ। अभी दोनों एक दूसरे को सफाई दे ही रहे थे कि तभी फिर से एक बार दरवाजा खटखटाया, जिससे मेघना रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, इस वक्त कौन दरवाजा खटखट कर रहा है? अभी तो सुबह ही हुई है। इस पर रुद्र भी संदेह भरे स्वर में बोला, हाँ वही तो, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि किसे इतनी जोर से दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ गई। ये बोलकर वो दरवाजा खोलने चला गया। जब उसने दरवाजा खोली तो सामने गेट पर एक स्टाफ मैनेजर के साथ खड़ा था। उसे देखकर रुद्र बोला, जी आप लोग इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? यही मैनर्स है आपके होटल में गेस्ट के साथ पेश आने का? एक तो आपकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। तभी मैनेजर बोल पड़ता है, जी हम जानते हैं कि इस तरह किसी का भी गेट नहीं खटखटना चाहिए, पर हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है। कल आप दोनों को जो ड्रिंक सर्व की गई थी दरअसल उसमें कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम सुबह सुबह ही यू आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको वो ड्रिंक इस स्टाफ ने सर्व करी थी, इसीलिए हमने इसे भी अपने साथ लेकर आए हैं। आप इसे एक बार माफ कर दीजिए, ये हमारे होटल के रेपुटेशन की बात है। जिस पर रुद्र खटा है, ओके, वैसे आपकी एक गलती की वजह से हमें नुकसान तो काफी हुआ, पर आपने जब आगे से अपनी गलती मान ली है इसीलिए हम आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। इट्स ओके। थैंक यू सर, आपने हमें समझा और हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दिया। ये बोलकर मैनेजर और स्टाफ दोनों वहां से चले गए। वैसे काजल ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि जब सुबह उनकी नशा टूटेगी तो सबसे पहले जाकर आप ही उन्हें सॉरी बोल दीजिएगा, जिससे कि वो आप पर गुस्सा करने की बजाय आपको माफ कर दे। और वही हुआ भी। उनके जाने के बाद रुद्र दरवाजा लगा अंदर आया। तभी मेघना ने पूछा, क्या हुआ? क्या बोल रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलकर रुद्र बाथरूम की तरफ चला गया। उसके यूं बिहेव करने से मेघना को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो झल्लाते हुए बोली, आप मुझसे हमेशा ऐसे क्यों बात करते हैं? मैंने आपका क्या बिगड़ दिया है जो हमेशा बेरुखी से ही जवाब देते हैं? मेघना के ऐसे कहने पर रुद्र वहीं रुक गया और बोला, ये तुम मुझ पर ऐसे भड़क क्यों रही हो? और ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? क्यों आपको बुरा लगा? और आप जो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते रहते हैं उसका क्या? क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? आप समझते क्या है खुद को? सारा फैसला हमेशा आप खुद हमारी जिंदगी का ले लेते हैं, मुझसे कभी पूछते तक नहीं है। बहुत दिनों तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला, पर अब मेरी लाइफ का फैसला मैं खुद ही लूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी लाइफ का डिसीजन लेने का। आप होते कौन है? मेघना ये सारी बातें गुस्से से बोली। ये तुम्हें हो क्या गया है मेघना, अचानक से मुझसे जानबूझकर क्यों लड़ रही हो? मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, जल्दी से नीचे आ जाना फ्रेश होकर।
मैं वही वेट करूंगा। वैसे भी कल नशे की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ पड़ा है। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। हाँ हाँ, तो मैं ही ना आपका दिमाग खराब करती हूँ। अब से ना ही आप मुझे टोकिएगा और ना ही मैं आपको टोकूंगी। मुझे वैसे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मेघना, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ नीचे। ये बोलकर बिना फ्रेश हुए ही रुद्र होटल के नीचे चला गया। मेघना भी बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे आ गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। रुद्र भी कुछ बोले बिना गाड़ी स्टार्ट कर घर के लिए चल पड़ा। कुछ घंटे बाद वो दोनों घर पहुंच गए। राजीव ने जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनी वो झट से बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि रुद्र और मेघना के बीच कुछ ठीक हुआ कि नहीं। लेकिन जब वो बाहर आया तब उसने जो देखा उससे उसका मन बिल्कुल छोटा हो गया, क्योंकि ना तो मेघना रुद्र की तरफ देख रही थी और ना ही रुद्र मेघना की तरफ। रुद्र सीधे अपने कमरे में चला गया और मेघना रुक्मणी के कमरे में। ये नजारा देखकर राजीव खुद में ही बोल पड़ा, कुछ नहीं हो सकता है इन दोनों का। ये दोनों तो बिल्कुल भी अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कोई कितना इन दोनों के बीच सब ठीक करने की कोशिश करेगा। अब चलकर रुद्र से ही पता करना पड़ेगा आखिर बात क्या हुआ जो ये दोनों ऐसे अलग अलग हुए पड़े हैं। ये बोलकर राजीव रुद्र के कमरे की तरफ चला गया। राजीव रुद्र के कमरे में पहुंचकर पीछे से बोला, तो कैसे रहा तुम्हारा और भेब्स का ये टूर? राजीव की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ मुड़ बोला, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल और बकवास। रुद्र थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला, अरे ये क्या रुद्र, तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? जब से आए हो ऐसे ही उखड़े उखड़े हुए लग रहे हो। अब तुम्हें क्या बताओ यार, एक तो मेरा जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग था वो हुआ नहीं, ऊपर से वो नाराज हो गया सो अलग। अब सुबह से मेघना मुझसे पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ने लगी, बिना कोई वजह से मुझ पर बरसने लगी, जैसे कि मैंने उसके साथ क्या ही कर दिया हो। एक मिनट रुद्र, रिलैक्स। तुमने अभी अभी क्या बोला? भेब्स तुम पर भर की? वाओ, मुझे तो सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है अभी भी। आज तक मैंने उन्हें ऐसे कभी तुम पर बरसते तो नहीं देखा। राजीव, अब तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि आज से पहले उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव तो कभी भी नहीं किया, तो फिर आज क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रही है मेरे। अच्छा अच्छा, अब तुम टेंशन लेना बंद करो। मैं भेब से इस बारे में बात कर जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो तुम पर गुस्सा क्यों है। हो सकता है कोई बात हो जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर गई हो। हम शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो राजीव, मैं ही कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्लाइंट को कैसे मनाऊंगा। वो भी तो अलग ही नाराज होंगे मुझसे, आखिर मैं उनसे समय पर नहीं मिल सका। अच्छा रुद्र, तो तू अपने क्लाइंट को ये बोल दे कि तुम्हारी बीवी का तबीयत अचानक खराब हो गया था जिस वजह से तुम उनसे मिलने समय पर नहीं जा सके। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी बात भी मान लेंगे और तुमसे नाराज भी नहीं होंगे। तू सही कह रहा है क्या राजीव? सच में ऐसा हो जाएगा? वो इतने आसानी से मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे? यार रुद्र, तू एक बार ट्राई तो कर। चल अभी इसी वक्त तू उन्हें कॉल लगा। राजीव के कहने पर रुद्र भी थोड़ा मोटिवेट हो गया और अपने क्लाइंट को कॉल लगा बोला, सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त मुझसे बहुत गुस्सा होंगे और होना भी चाहिए, पर आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। इस पर उसके क्लाइंट ने पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से आपने काम को साइड कर दिया, जरा हमें भी बता सकते हैं? ये पूछ वो अपने जवाब का वेट करने लगा। तब रुद्र ने बोला कि दरअसल उसकी पत्नी का अचानक से तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से वो उसे छोड़कर काम पर नहीं जा सका और वो काम से पहले अपनी पत्नी को प्राथमिकता देता है। रुद्र की ये बात सुनकर सच में वो क्लाइंट बड़ा खुश हुआ और अच्छे से बोला, वैसे तो हमने अपना पूरा मन इस प्रोजेक्ट को आपके साथ ना करने का बना लिया था, पर आपने अभी जो अपनी पत्नी को लेकर इतना अच्छा बोला उससे हमें खुशी है कि हम आप जैसे इंसान के साथ काम करेंगे। क्लाइंट की खुशी देखकर रुद्र भी खुश होते हुए बोला, इसका मतलब कि अब हम मिल सकते हैं। अपना काम बनते देख रुद्र बहुत खुश हो गया और कॉल रखते ही राजीव के झट से गले लग बोला, थैंक्स यार, आज तूने मेरी बहुत हेल्प करी है। चल आज की पार्टी मैं तुझे अपनी तरफ से देता हूँ। आज शाम तेरे कमरे में मेरे तरफ से पार्टी। इस पर राजीव भी उसे बिना ज्यादा कुछ समझाए उसकी हाँ में हाँ भर दिया। रुद्र खुशी से राजीव के गले से लग जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। इस पर राजीव भी उसे बिना कुछ समझाए ही उसकी खुशी में शामिल हो जाता है और अपने मन में है, तुम्हें अब एहसास नहीं दिलाऊंगा रुद्र की तुम्हारी लाइफ में भेब्स का क्या अहमियत है, बल्कि अब मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि ये बात तुम्हें कब समझ में आती है कि तुम उनके लिए क्या फील करते हो। ये सोचकर राजीव हल्के से मुस्कुरा दिया। चूंकि सुबह ही ये दोनों घर आ गए थे तो मेघना किचन में जाकर सारा काम करने लगी और उसके कामों में सितारा भी उसका हाथ बटा रही थी।
जब लगभग 10 बजे का समय हुआ तो उसने सभी के लिए चाय बना उसके कमरे में जाकर देने लगी। जब रुद्र के कमरे में जाकर चाय देने की बारी आई तो मेघना बाहर ही रुक गई और अपनी लड़ाई याद कर वहीं से लौट जाने लगी कि तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ी और वो झट से उसके पास जाकर बोली, राजीव जी, मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरा काम कर देंगे? मेघना थोड़ा हिचकिचाते हुए ही बोली, अरे भेब्स, आप मुझे हुक्म दीजिए, ये पूछ क्यों रही है? बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में, बोलिए क्या काम है? वो दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया, इसीलिए मुझे नीचे जाना था, पर ये चाय मुझे रुद्र जी को देनी है, तो क्या आप उन्हें जरा सा ये चाय पहुंचा देंगे, तब मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ। भेब्स, बस इतना सा ही काम। मैंने सोचा पता नहीं आप मुझे क्या बोलेंगी, पर आपने भी ना। खैर ये सब छोड़िए और दीजिए, मैं रुद्र को चाय पहुंचा देता हूँ। ये बोलकर राजीव मेघना के हाथों से चाय ले लिया। राजीव को चाय देने के बाद मेघना वहां से चली गई। उसको जाते हुए देख राजीव मन ही मन बोला, आप मुझसे छुपाने की भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लीजिए भेब्स, पर मैं सब जानता हूँ कि आप रुद्र को चाय देने उसके कमरे में क्यों नहीं जाना चाहती है। पर मैं भी आपका देवर हूँ, ऐसे हाथ पर हाथ धरे आप दोनों के जिंदगी का तमाशा बनते नहीं देख सकता हूँ। ये बोलकर राजीव वहां से रुद्र के कमरे में चला गया। जब राजीव उसके कमरे में पहुंचा तो रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठे कोई फाइल देख रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ पका और वो रुद्र को जानबूझकर सुनाते हुए बोला, वाओ भेब्स ने चाय कितनी अच्छी बनाई है। पीकर एकदम से मन ही फ्रेश हो गया। राजीव की बात सुनते ही रुद्र का ध्यान उधर गया और वो हंसते हुए बोला, हम मेघना चाय तो सचमुच में बहुत अच्छा बनाती है। मैंने भी पी है उसकी बनाई चाय। इस पर राजीव जानबूझकर मेघना की तारीफों के पुल बांधने लगा उसके सामने, जिससे रुद्र ने उससे पूछा, अभी सभी के लिए चाय बना है तो फिर मुझे कहाँ मिला अब तक? वैसे भी मुझे आगे काम करने से पहले थोड़ा ताजगी लेने की जरूरत है। इस पर राजीव बोल पड़ा, नहीं नहीं रुद्र, अभी सबके लिए चाय कहाँ बनी है? वो तो भेब्स ने मुझसे बस ऐसे ही पूछ लिया कि मुझे चाय पीनी है, तो क्या आप भी मेरे साथ चाय पेंगे? तो मैंने भी झट से हाँ कर दिया। नेकी और पूछ पूछ उन्हें कंपनी देने के लिए। रुद्र राजीव की बात सुन खुद में ही धीरे से बोला, अगर अकेला चाय नहीं पीना था तो एक कप मेरे लिए भी बना लेती, पर यहाँ तो मुझसे एक बार पूछा तक नहीं बल्कि राजीव को चाय पिला रही है। हम मुझे भला पूछेगी भी क्यों? मैं तो उसका दुश्मन हूँ ना? रुद्र थोड़ा चिढ़ते हुए खुद में ही बोला। उसे ऐसे बरबराते हुए राजीव देख झट से बोला, क्या हुआ रुद्र, तुम कुछ बोल रहे हो क्या? मैंने सुना ही नहीं, चाय पीने में ही रह गया। इस पर रुद्र भी वहां से उठ जाते हुए बोला, नहीं तुम चाय पियो, मुझे भी बहुत से काम है, तुम्हारी भेब्स ने बनाई है ना, जाओ उन्हें कंपनी दो। ये बोलकर रुद्र वहां से चला गया। जब वो बाहर निकला तो सच में मेघना भी चाय ही पी रही थी, जिससे उसे राजीव के बातों पर पूरा भरोसा हो गया और वो गुस्सा गया। लेकिन उसे ये गुस्सा क्यों हो रही थी ये बात उसे भी समझ में नहीं आ रहा था और वो वहां से अभी आगे बढ़ता उससे पहले ही राजीव जल्दी से मेघना के पास जाकर जानबूझकर उससे हंस हंस कर गप्पे लड़ाने लगा, जिससे रुद्र को जलन हो। और वो भी ऐसा ही रहा था। रुद्र को बहुत बुरा लग रहा था कि मेघना उससे बात करने की बजाय राजीव में इंटरेस्ट ले रही है। ये बात उसे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे रही थी। पर आज सुबह वो भी तो उससे झगड़ा किया था, तो कैसे वो जाकर उससे बात करता? इसीलिए अपने मन को मारकर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया। उसको जाते हुए राजीव ने भली भांति देख लिया था और उसी पर मन ही मन हंस भी रहा था कि वो क्या सोचकर गुस्सा कर रहा है। उसके जाने के बाद वो मेघना के पास से चला गया। शाम का समय हो गया था, अभी तक मेघना एक बार भी रुद्र के कमरे में नहीं गई थी, जबकि शादी के बाद से वो उसी के कमरे में रह रही थी। पर फिर भी जितना हो सकता था वो उस कमरे से बाहर ही रहा करती थी, ताकि उसे रुद्र का चेहरा कम देखना पड़े। जब रुद्र अपने कमरे में पहुंचा तो वहां पर मेघना को नहीं देखा, जिससे वो सोचने लगा कि अभी तक वो कमरे में नहीं आए है। कहाँ पर वो? ये सोचकर वो घर में उसे देखने लगा और जैसे ही कुछ आगे बढ़ा उसका ध्यान राजीव के कमरे में गया, जहां पर से बहुत हंसी की आवाज बाहर आ रही थी। वो आवाज सुनते ही रुद्र जल्दी से उधर बढ़ा और सामने राजीव मेघना एक ही बेड पर बैठकर बहुत जोर जोर से किसी बात पर हंस रहे थे। लेकिन वहां पर काजल भी बैठी हुई थी, पर रुद्र को बाहर से वो नहीं दिखी और वो राजीव और मेघना को एक साथ देख गुस्से से पूरा भर गया था और मन ही मन मेघना पर गुस्से करते हुए बोला, मेरे साथ इसे सिर्फ लड़ना ही होता है और यहाँ इसके साथ कितना मजे से हंस हंस कर बात की जा रही है। ये देखकर उससे रहा नहीं गया और वो मेघना को बाहर से ही आवाज देते हुए बोला, मेघना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, तो जल्दी से तुम कमरे में आ जाओ, बाद में तुम अपना आगे की बातें पूरी कर लेना। मेघना रुद्र की आवाज सुन झट से खड़ी होते हुए बोली, आ रही हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद काजल और राजीव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। तभी तो रुद्र ने मेघना को इतने हक से बुलाया है। ये बोलकर दोनों मुस्कुराने लगे।
इधर मेघना जब रुद्र के कमरे में पहुंची तब रुद्र वहां पर इधर से उधर घूम रहा था और फेस पर साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा था, पर मेघना उस सब को नजरअंदाज कर बोली, रुद्र जी बोलिए आपको क्या काम था मुझसे, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। रुद्र मेघना की आवाज सुनते रुद्र झट से उसकी तरफ देख कर बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझसे बात करने के वक्त बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, वाह कितनी अजीब बात है ना। ये आप क्या बोल रहे हैं रुद्र जी, और मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरी है। मेघना के ऐसा कहने पर रुद्र तुरंत उसके दोनों बाहों को अपने हाथों से दबा अपने तरफ खींचते हैं बोला, अच्छा तो तुम्हें सच में बहुत से काम है, तो अभी राजीव के कमरे में बैठकर क्या कर रही थी, तब तुम्हें अपना काम याद नहीं आया क्या। रुद्र को जोर से बाहें पकड़ते देख मेघना गुस्से से बोली, प्लीज रुद्र जी आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, और हाँ मुझे आपसे पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझे किसके साथ बात करनी चाहिए और किसके साथ नहीं, मुझे खुद इन सब चीजों का समझ है, और मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं, और अगर आपको कोई और काम हो तो बताइए वरना मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो भी गुस्से से बाहर निकल गई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं अब इन्हें मुझसे और कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर मुझसे जबरदस्ती झगड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि मैं उनसे जितना हो सके दूर ही रहने की कोशिश करती रहती हूँ, और फिर भी वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इधर रुद्र अलग ही गुस्से में बड़बड़ा रहा था, हाँ हाँ अब तुम्हारे लिए मेरे साथ सिर्फ झगड़ा करना ही बचा है ना, बाकी तो तुम हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता भूल ही चुकी हो। पता नहीं ये हमेशा राजीव के पास ही क्यों रहती है, पर मुझे उसके ऐसे बिहेव से इतना तकलीफ होने का एहसास क्यों हो रहा है। मैं तो उसे सिर्फ माँ के खातिर अपनी पत्नी बना लिया, उससे मैंने प्यार कभी भी नहीं किया, तो फिर उसे किसी और के साथ देखकर दिल में दर्द क्यों हो रहा है। ऊपर से बहुत गुस्सा भी आ रहा है, कहीं मैं उसे सच में चाहने तो नहीं लगा। पर क्या मैं उसे ये बात बता दूं, वो समझेगी मेरी फीलिंग्स। पर कहीं उसने मुझे मना कर दिया तो आखिर मैंने भी तो उसके साथ कितना कुछ गलत कर दिया है, हर बार उसका दिल तोड़ा है सिर्फ झूठ बोल बोल कर, तो क्या वो मुझे स्वीकार करेगी। मैं ये सारी बातें किससे शेयर करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और अगर मैंने जल्द इसका कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं अंदर ही अंदर घुटता रह जाऊंगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मुझे इस बारे में राजीव से बात करनी चाहिए, वो कल भी मेरा हेल्प किया था, शायद इस मैटर में भी कुछ हो जाए। हाँ यही सही होगा। ये बोलकर रुद्र बेड पर बैठ गया। रुद्र अब समझ गया था कि वो मेघना से प्यार करने लगा है, लेकिन इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज था कि अब वो मेघना से कैसे बताएगा, क्योंकि वो ये जानता था कि वो एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मेघना के साथ अन्याय कर चुका है, इसीलिए अब वो थोड़ा डर रहा था। लेकिन फिर भी इतना तो फाइनल ही था कि एक बार वो मेघना को अपने दिल का बात बताएगा जरूर, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। उसी रात रुद्र राजीव से मिलने उसके कमरे में गया, जहां पर रुद्र खाना खाकर बेड पर अभी ही लेटा ही था कि तभी रुद्र बोला, राजीव तुम सो गए हो क्या। अरे रुद्र तुम आओ अंदर आ जाओ। नहीं अभी मैं सोने ही जा रहा था, बोलो क्या बात है, तुम कुछ परेशान सा दिखाई दे रहे हो। रुद्र राजीव की बात सुनने के बाद उसके बेड पर जाकर बैठते हुए बोला, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कुछ बात को लेकर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, शायद तुम मेरी मदद कर सको। मिस्टर रुद्र वो भी कंफ्यूज, ये कब से होने लगा यार, अच्छा चल बता क्या परेशानी है, वैसे मैं गैस कर सकता हूँ कि बात क्या हो सकती है। तू भेब्स को लेकर ही ना टेंशन में हो, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। राजीव मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में बोला। राजीव की ये बात बोलते ही रुद्र बेड पर से अचानक खड़ा होते हुए राजीव की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर मेघना के बारे में ही बात करने आया है, मैंने अभी तक तुम्हें ये तो नहीं बताया था। इस पर राजीव उठकर बैठते हुए रुद्र को बोला, तू क्या समझता है कि तुम बड़े स्मार्ट हो, ये जो तुम्हारा फेस है नबीस पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मैंने इसी से अंदाजा लगाया और देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही लग गया। अब बताओ बात क्या है। इस पर रुद्र बड़ा ही उदास भरे आवाज में बोला, तुम तो जानते ही हो कि मैंने मेघना से उस दिन झूठ बोला था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी कर ली थी, और ये बात मैंने उसी रात मेघना को भी बोल दी थी, जिससे उसका दिल टूट गया था। पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब मैं उससे सचमुच में प्यार कर बैठूंगा। रुद्र ने जब ये बात कही तो राजीव एकदम से हैरान हो बोला, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्ही ने तो उस दिन साफ साफ बोल दिया था कि तुम मेघना से कभी भी प्यार नहीं कर सकते हो, तो फिर अब ये सब क्या है। हाँ राजीव बोला तो था, पर शायद मेरे दिल ने उसी को अपना धड़कन बना लिया है। अब जब वो मेरे पास होती है तो दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है, और जब वो मुझसे रूडली बिहेव करती है तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल को जानबूझकर तोड़ रही है। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता यार, तू ही बता ना कि मैं अब उससे कैसे कहूँ कि इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, कैसे उसे अपने प्यार का यकीन दिलाऊं।
रुद्र अपने दिल का हाल बोले जा रहा था और राजीव बड़े गौर से सुन कर मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि वो आज बहुत खुश था कि चलो कम से कम इतना दिन के बाद ही सही अब रुद्र मेघना से प्यार तो करने लगा है, और अब मेघना को भी उसका अधिकार मिल जाएगा। लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं रहा था। इस पर रुद्र बोला, यार तू कुछ बताना, मैं क्या करूँ, मैं तेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। इस पे राजीव एक गहरी सांस लेते हुए बेड पर से खड़े होकर एक दो बार इधर उधर चक्कर काटने के बाद रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, देख यार, तुम्हारी बात सुनने के बाद वैसे मुझे तो यकीन हो गया है कि तू सच में भेब्स को प्यार करने लगा है। पर ये बात भी सच है कि भेब्स तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से तो यकीन नहीं करेगी। आखिर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके जगह पर और कोई लड़की भी होती तो वो भी यही करती। तूने 2 बार उनके साथ शादी कर उनको पत्नी तो बना लिया, पर उन्हें उनका हक कभी नहीं दिया। अब जब तुम उससे बोलोगे कि तुम अब उन्हें अपनाना चाहते हो, उनको उनका हक देना चाहते हो, तो उन्हें ये सब झूठ ही लगेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे सीधे सीधे बोलने के बजाय कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान रेडी करना चाहिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाए और तब तुम उनको अपने दिल की बात भी बता देना। वाह राजीव, यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, लेकिन मैं करूंगा क्या जिससे कि वो खुश हो जाए। वैसे मैंने ये सब कभी भी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो तू मेरी इसमें थोड़ी हेल्प कर देना प्लीज। अच्छा बेटा, तो अब सारा काम मैं ही करूँ। अच्छा चल, तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम्हारी भेब्स को प्रपोज करने में हेल्प करी थी। ध्यान से सुनो, अभी सब घर वाले खाना पीना खा खा कर अपने कमरे में चले गए हैं सोने। भेब्स भी तुम्हारे ही कमरे में गई होगी। ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका है तुम्हारे लिए जब तुम भेब्स को प्रपोज कर सकते हो। तुम जाकर छत पर कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करो, तब तक मैं भेब्स को ऊपर किसी बहाने से भेजता हूँ। जब वो ऊपर आई तो तुम उन्हें पीछे से पकड़ धीरे से अपने प्यार का इजहार कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि ये आइडिया मेरा कभी फेल हो ही नहीं सकता है। राजीव की तरकीब सुनकर सच में रुद्र बहुत खुश हो गया और वो झट से बोल पड़ा, अरे वाह यार, तू तो इन सब मामलों में बड़ा एक्सपर्ट हो। क्या तुमने ये सब पहले ट्राई किया है क्या। इस पर राजीव मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, जो पसंद है वो तो भाव ही नहीं देती, और जो नहीं चाहिए वो पीछे पड़े रहती है। राजीव का ये जवाब सुनकर खुद राजीव और रुद्र दोनों हंस पड़े। अब जैसा कि राजीव ने बताया था, रुद्र भी छत पर जाकर एक छोटा सा सरप्राइज का इंतजाम कर लिया। तब तक राजीव अपने कमरे से निकल मेघना के पास जाते हुए बोला, भेब्स आप सो गई है क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ। अरे राजीव जी, आप इस वक्त आए, कोई काम था क्या। वो भेब्स, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर मैंने इस वक्त रुद्र को काफी गुस्से में सबसे ऊपर वाले छत पर जाते हुए देखा। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो काफी परेशान भी लग रहा था। मैंने सोचा कि एक बार आपसे जाकर पूछ लूं कोई बात हो तो। राजीव की बात सुनते ही मेघना रुद्र को लेकर परेशान हो गई और परेशान भाव में ही बोली, पर मुझ तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, आज सुबह से वो थोड़े गुस्से में जरूर थे। पता नहीं क्या हुआ है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। ये सोच मेघना राजीव को वहीं पर छोड़ जल्दी से छत की तरफ भाग गई। जब वो वहां से निकली तब राजीव उसे देख मुस्कुराकर खुद में ही बोला, आज भेब्स को उनका प्यार मिल जाएगा। उन्होंने बहुत दिनों तक इस दिन का इंतजार किया है। फाइनली अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है और ये दोनों एक होने वाले। ये बात काजल जानकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उसे एक बार कॉल करके बता देता हूँ। ये सोचकर राजीव अपने कमरे में चला गया। इधर मेघना दौड़ते हुए छत पर जा पहुंची और वहां पर रुद्र का नाम लेते हुए घबराई हुई बोली, रुद्र जी आप कहां पर हो, प्लीज मेरे सामने आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये बोल वो आगे बढ़ने लगी। तभी उसके पीछे से रुद्र ने उसके कमर को अपने दोनों दो हाथों से पकड़ उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, आई लव यू मेघना। रुद्र की ये बात सुन मेघना हड़बड़ा कर उससे खुद को छुड़ाते हुए उसकी तरफ मुड़ गई। रुद्र जी आप यहाँ पर राजीव जी ने तो बताया था कि आप परेशान हैं, पर आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। राजीव ने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो तुम ऊपर नहीं आती और मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पर किसी को बुलाने के लिए ऐसा झूठ बोलना सही है। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। आइंदा आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा और बोलिए आपको क्या बोलना है। मेघना के कहने पर रुद्र मेघना के धीरे से पास आते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में ले बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार गलत किया है और तुम मेरी हर गलती को चुपचाप बिना किसी शिकायत के सह लेती हो और कुछ कहती भी नहीं हो। पर आज मुझे तुम्हें बताना है कि इस बार मैं कोई झूठ या किसी के खुशी के खातिर ये सब नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और मेरे दिल को अब तुम ही पसंद हो। आई लव यू सो मच मेघना, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। हाँ, इस बात का एहसास होने में मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग गया, पर प्लीज एक बार तुम अपने इस बुद्ध पति को स्वीकार कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें इतना सारा प्यार दूंगा कि तुम अपनी लाइफ की ये दिन भूल जाओगी।
प्लीज मेघना, क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल करोगी? ये बोलकर रुद्र अपने दोनों घुटनों पर बैठ अपने एक हाथ को मेघना की तरफ बढ़ा, उसके जवाब का इंतजार करने लगा और उसके चेहरे को बड़े उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा, जैसे कि कोई रिजल्ट आने वाला हो। रुद्र का यूं अचानक से प्रपोज करने पर मेघना बिल्कुल शॉक हो गई थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब एक सपना है या हकीकत, पर वो कुछ देर तक इस एहसास को महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड